सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो फिर से हम मिले हैं आपसे केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही नज़दीक है। तो हम जल्दी जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे जो आपकी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम ऑर्गेनिक के लिए। सबसे फर्स्ट हम पहले कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे, देन हम कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अगर हम सीबीएसई पैटर्न की बात करते हैं जिसके हिसाब से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जो रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं वो जिसमें हम पूछते हैं मोस्टली वाई, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम कुछ देखेंगे नेमिंग रिएक्शंस, देन हम देखेंगे कन्वर्जन, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन आपको पता है कि नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद कन्वर्जन, और कन्वर्जन में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि कन्वर्जन में हम सॉल्व भी नहीं कर पाते कि हमें स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। क्योंकि जैसे नेमिंग रिएक्शन है तो नेमिंग रिएक्शन में आपको सीधे सीधे रिएक्शंस लिखनी होती है, जैसे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में रिएजेंट, रिएजेंट के बाद सीधे प्रोडक्ट क्या बन रहा है ना, और उनके नाम। पर जो कन्वर्जन रिएक्शन है, कन्वर्जन रिएक्शन में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना होता है। हमें लिखना होता है कि हम एक्चुअली जो हमारी मैकेनिज्म चल रही है वो चल क्या रही है ना। तो इसलिए हमें कन्वर्जन भी सॉल्व करेंगे हम। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक को 4 डिफरेंट पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आपको सारी रिएक्शंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी याद नहीं रहेगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे डिफरेंसेस के साथ में। तो चलिए हम देखते हैं हमारे डिफरेंसेस। तो अगर हम फर्स्ट डिफरेंस की बात करें तो फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। तो अल्कोहल और फिनॉल में बेसिक डिफरेंस क्या है, सबसे बेसिक जो हम सब जानते हैं, अल्कोहल मतलब होता है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अल्कोहल या फिनॉल जो भी बना रहे हैं वो बना क्या बन रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। पर अगर यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप एरिल कंपाउंड से अटैच है, कुछ इस तरह के कंपाउंड से, तो इसको हम बोल देते हैं फिनॉल। पर अगर ये किसी अल्काइल ग्रुप से अटैच है तो इसको हम बोल देते हैं अल्कोहल। तो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया ये किसका, अल्कोहल एंड फिनॉल का। अब हम देखते हैं क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर। फिनॉल जो होता है, फिनॉल के पास क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि अगर हम उसकी स्मेल देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है, फिनॉल है। ठीक है, एंड अल्कोहल हैज अ प्लीजेंट ऑर्डर एंड फेयरली सॉल्यूबल इन वाटर। प्लीजेंट मतलब कि जो हमें इरिटेट ना करे, थोड़ी सी ऐसे नॉर्मल स्मेल। पर जो फिनॉलिक होगी वो कैसी है, फिनॉल एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसका। जब हम उसको देखेंगे तो हमें चल जाएगा कि फिनॉल है, ये फिनॉल ही है। और अल्कोहल में कैसी होगी हमारी, प्लीजेंट। और यहाँ पर क्या है, सॉल्यूबल इन वाटर, मतलब कि हम इसे वाटर में डिजोल्व कर सकते हैं। पर जो फिनॉल है वो कैसा है, स्पैरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर। स्पैरिंगली मतलब कि डिफिकल्टी होगी डिजोल्व करने में। मतलब जब हम फिनॉल को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो इजीली डिजोल्व नहीं होगा, पर जो अल्कोहल है वो इजीली डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज एसिडिक एंड डिजोल्व इन बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट। तो आपको पता है कि अगर कोई चीज़ एसिडिक है तो किस में डिजोल्व होगी, बेसिस में। एसिडिक तो एसिडिक में डिजोल्व होगी नहीं। तो फिनॉल कैसा है, एसिडिक, डिजोल्व किस में होगा, बेसिस, बेस में। और आपको पता है एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो जब हमारा फिनॉलिक एसिड रिएक्ट करेगा किसी भी बेस के साथ तो क्या बनाएगा, आपका सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, और आपको पता है अगर फिनॉल एसिडिक है तो अल्कोहल कैसा हो जाएगा, बेसिक या फिर लोअर एसिडिक। तो इट इज न्यूट्रल एंड डू नॉट रिएक्ट विद द बेस। न्यूट्रल है तो किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा। देन नेक्स्ट क्या है, ऑन ऑक्सीडेशन हाइब्रिड कलर प्रोडक्ट इज फॉर्म। जब फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो तो क्या होगा, एक हाइब्रिड कलर फॉर्म होगा, एक डिफरेंट कलर। ठीक है, इट कैन इजीली ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अभी हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, जैसे कि ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, हेलोएल्केन, हेलोअरीन, देन अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन है बनता कैसे, वो बनता है हमारा अल्कोहल से। हम आगे जब कन्वर्जन्स पढ़ेंगे तब आएगा कि जब हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं किस में, अल्कोहल में, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा, एल्डिहाइड और कीटोन में। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स कलर विथ फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड मतलब कि FeCl3। FeCl3 को जब आप फिनॉल में डालोगे तो वो आपको क्या देगा, एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देगा। कैरेक्टरिस्टिक वर्ड जहाँ भी यूज हो रहा है इसका मतलब क्या है कि वो उस चीज़ के लिए स्पेसिफिक है। अगर सपोज कि अगर फेरिक क्लोराइड के साथ फिनॉल अगर रेड कलर दे रहा है, मतलब कि सिर्फ फिनॉल ही है जो फेरिक क्लोराइड के साथ सिर्फ रेड कलर देगा, तो हमें उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अल्कोहल में इट डज नॉट रिएक्ट विद द फेरिक क्लोराइड, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट इज इट डज नॉट रिएक्ट विद इन हैलोजन एसिड। जो हमारे हैलोजन के एसिड्स होते हैं उसमें ये रिएक्ट नहीं करेगा, जैसे HCl, ठीक है, HI, इस तरह की चीज़ों में फिनॉल क्या करेगा, कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। और जो अल्कोहल वो क्या दे देगा, एल्किल हैलाइड। कैसे, जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं हेलोएल्केन, हेलोअरीन, तो वहाँ पर हम प्रिपरेशन पढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन, है ना। तो वो बनता कहाँ से, अल्कोहल से। जैसे यहाँ पर ROH है तो अगर इसमें हम कोई सा भी
हाइड्रोजन का एसिड डालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एल्किल हैलाइड बन जाएगा, मतलब कि RX बन जाएगा और हमारा वाटर रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है डिफरेंसेस, तो हम एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे फर्स्ट डिफरेंस क्या है, फिनॉल के पास कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है और इसके पास क्या है, प्लीजेंट ऑर्डर है। ये सॉल्यूबल है वाटर में, पर ये क्या है, स्पैरिंगली सॉल्यूबल है वाटर में, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये एसिडिक है फिनॉल, ये कैसा है, न्यूट्रल है। एसिडिक है तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, न्यूट्रल है तो कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। इट कैन इजीली ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो अल्कोहल है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडाइज होकर क्या करेगा, हाइब्रिड कलर फॉर्म करेगा, ठीक है। इट डज नॉट रिएक्ट विद द फेरिक क्लोराइड बट इट रिएक्ट विद द फेरिक क्लोराइड एंड प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक कलर, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर हैलोजन की जितनी भी एसिड है वो फिनॉल के साथ रिएक्शन नहीं होगी, पर अल्कोहल हमेशा रिएक्ट करेगा। तो ये डिफरेंस हो गया हमारा किसका, अल्कोहल एंड फिनॉल का, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं अब हम। नेक्स्ट डिफरेंस है SN1 SN2, बहुत इंपॉर्टेंट आपका डिफरेंस है ये, और आपको पता है हर जगह SN1 SN2 आता भी है। तो SN1 और SN2 का मतलब क्या है, सबसे पहले SN1 मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, 1 दिया है मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, 2 दिया है मतलब कि बायोमॉलिक्यूलर, नंबर ही आपका रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमॉलिक्यूलर और यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। तो आपने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा भी होगा कि जो SN1 होता है इसके पीछे बड़े ग्रुप्स रहते हैं, कार्बन के पीछे कार्बोकैटायन बनता है, इस तरह की चीज़ होती है, ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो SN1 इट इज़ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जैसा कि हमने बात की कैसा है, यूनिमॉलिक्यूलर। अभी हम आगे बताएंगे कि यूनिमॉलिक्यूलर हम क्यों बोलते हैं, ठीक है। इन दिस मैथड रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप, 2 स्टेप को हम मल्टी स्टेप भी बोल सकते हैं, और अगर यहाँ 2 स्टेप बोला है तो यहाँ 2 से ज़्यादा हो या 2 से कम होगा। तो SN1 इन 2 स्टेप, या हम इसी को लिख सकते हैं क्या, मल्टी स्टेप। अगर हम यहाँ बात करें तो इट इज बायोमॉलिक्यूलर, 2 लिखा है मतलब सीधे सीधे बायोमॉलिक्यूलर याद रखना है। एंड इन दिस मेथड रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप, ठीक है। तो इसको हम क्या सिंगल स्टेप भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास 2 डिफरेंसेस आ गए, SN1 इज यूनिमॉलिक्यूलर मल्टी स्टेप, SN2 इज बायोमॉलिक्यूलर एंड सिंगल स्टेप, अपोजिट चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है वो जिस पे जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है या जितने भी कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है वो क्या हो जाएगा उसका ऑर्डर। जैसे अगर हम यहाँ पर रेट की बात करते हैं तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल। पर अगर मैं यहाँ रेट की बात करूँगी तो रेट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल एंड एल्किल हैलाइड या एल्किल ग्रुप। तो इस तरह से तो देखो यहाँ पर कि यहाँ पर जो रेट है सिर्फ एक पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, यूनिमॉलिक्यूलर। पर यहाँ पर जो रेट है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, बायोमॉलिक्यूलर। और जो यूनिमॉलिक्यूलर है इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, और ये जो बायोमॉलिक्यूलर इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक। काइनेटिक मतलब मूवमेंट, मैकेनिज्म एंड रेट, ठीक है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड ओनली। अच्छा हाँ मैंने तो गलत बोल दिया, अरे यार मैंने गलती से न्यूक्लियोफाइल बोल दिया, फिर से बोलना पड़ेगा ना। जैसे इसमें रेट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ एल्किल हैलाइड पे, पर यहाँ पर किस पे डिपेंड करता है, एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल पे, दोनों पे। एल्किल हैलाइड मतलब कि जो हमारा R ग्रुप रहेगा उसका जो भी मॉलिक्यूल अटैच है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखो एक पे डिपेंड करता है तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक हो गया और यूनिमॉलिक्यूलर हो गया। यहाँ ये 2 पे डिपेंड करता है तो बायोमॉलिक्यूलर हो गया और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड ओनली, जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा वही से। और ये क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ, जो हम पढ़ रहे हैं वही हमने नेक्स्ट स्टेप में अभी लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बीन आयनिक रिएक्शन टेक प्लेस रेडिली। बीन आयनिक मतलब कि जैसे ही इसका आयन फॉर्म होगा, ये आयन फॉर्म में आएगा तो क्या करेगा, इजीली रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि इसे स्टेबल होना है। मोस्टली जो SN1 होता है इसमें कौन सा आयन बनता है हमारा, इसमें बनता है हमारा कार्बोकैट आयन, मतलब कि C के ऊपर प्लस आता है तो क्या करता है, ये इजीली रिएक्ट करता है ताकि ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है। पर रिएक्शन टेक प्लेस विद मॉडरेट रेट, यहाँ पर कोई रेट की बात ही नहीं तो मॉडरेट रेट से होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ना अनस्टेबिलिटी होती है ना स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। ये अनस्टेबल होता है इसलिए जल्दी से क्या होता है, स्टेबल। तो यहाँ पर रेडिली होता है, यहाँ पर मॉडरेट रेट से। नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर डिफरेंट एल्किल हैलाइड इज
डिफरेंट एल्किल हैलाइड इज टर्शरी। अगर हम डिफरेंट एल्किल हैलाइड की बात करेंगे तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कैसा रहेगा, सबसे ज़्यादा टर्शरी अल्कोहल पे, फिर सेकेंडरी पे, फिर प्राइमरी पे, फिर वही 1 डिग्री पे हमारा, ठीक है, एग्जाम्पल 1 डिग्री का। इस तरह से हमारा क्या रहेगा, रेट रहेगा, या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहेगा। कैसे, पहले टर्शरी मतलब 3 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, और इसी को हमें एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर उल्टा है, क्योंकि हम SN2 की बात करते हैं। SN2 मतलब कि जो एल्काइल ग्रुप है वो छोटा है, ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री से, और 3 डिग्री से सबसे कम रिएक्टिव। क्योंकि अगर 3 डिग्री आ गए, पीछे बहुत बड़े बड़े ग्रुप हो गए, तो जो SN2 वाली रिएक्शन है वो हमारी इजीली परफॉर्म नहीं हो पाएगी, इसलिए हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे कम किस में हो गई, 3 डिग्री में, ठीक है। तो SN1 में सबसे पहले यूनिमोलिकुलर, SN2 में सबसे पहले बायोमोलिकुलर। यहाँ का जो रेट है सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, एल्किल हैलाइड पे, यहाँ का रेट किस पे डिपेंड करता है, एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों पे। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है। इसका जो रेट होता है वो रेडिली रिएक्शन करता है एनायनिक फॉर्मेशन में, और इसका जो रेट है कैसा है, मॉडरेट है, ठीक है। उसके बाद जो इसका ऑर्डर है रिएक्टिविटी डिफरेंट एल्किल हैलाइड का कैसा है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा SN1 SN2 का डिफरेंसेस है। अगर आप लोग एक और चीज़ कर सकते हो तो इसके साथ आप क्या करो, एक रिएक्शन लिखना भी सीख जाए इनके साथ एग्जाम्पल फॉर्म में, जैसा हम रिएक्शन मैकेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट डिफरेंस इज इथाइल अल्कोहल एंड डाइथाइल ईथर। हमें डिफरेंस देखना है इथाइल अल्कोहल एंड डाई इथाइल ईथर। तो सबसे पहले हम नॉर्मल इसका फॉर्मूला बनाते हैं। इथाइल अल्कोहल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, CH3CH2OH, ये हो गया इथाइल अल्कोहल। और डाइथाइल ईथर की बात करेंगे तो C2H5O और ये C2H5, ये हमारा क्या है, डाई इथाइल ईथर। आप सबके मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखना सीख लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है, नाम नहीं आता, और नाम आता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला याद नहीं आता। पर हमें दोनों याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन किसी से भी आएगा, हमें तो सॉल्व करना है, हमें तो मार्क्स चाहिए। तो सबसे फर्स्ट किस बेसिस पे करेंगे हम, फिजिकल स्टेट। तो अगर हम इथाइल अल्कोहल की बात करते हैं तो इथाइल अल्कोहल कैसा है, वॉलेटाइल लिक्विड है, हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा, H बॉन्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है सबसे पहले तो। पर होता क्या है, H बॉन्डिंग मतलब कि हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू NOF। जब भी हाइड्रोजन इन तीनों चीज़ों से डायरेक्टली अटैच होगा, बिना किसी बीच में ब्रिज के, तो क्या बोलेंगे हम उसे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इथाइल अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जैसे आप देख सकते हो कहाँ पर है, ये इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ठीक है। हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, और कैसा होगा, वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल मतलब कि जो वेपर फॉर्म करते हैं इजीली, वॉलेटाइल, ठीक है। पर यहाँ क्या है, डाइथाइल ईथर में वॉलेटाइल लिक्विड, लो बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं तो हम इजीली उसको बॉइल कर सकते हैं, पर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए टाइम लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई। नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन विद द सोडियम। अगर हम इथाइल अल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है हमारा, ये इथाइल अल्कोहल है, ये सोडियम है, तो क्या बन गया, ये सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। क्या बन जाएगा हमारा, सोडियम इथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। पर जो डाइथाइल ईथर इसके पास रिएक्शन नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन विथ PCl5। तो इथाइल क्लोराइड आर फॉर्म्ड व्हेन द रिएक्ट विद द कोल्ड PCl5। यहाँ पर हम इसको क्या देंगे, कोल्ड, और यहाँ पर हम इसको क्या देंगे, हीट। तो जब हम जब हम इथाइल अल्कोहल की बात करेंगे तो कोल्ड, और जब हम डाइथाइल ईथर की बात करेंगे तो हम उसको हीट करेंगे, ठीक है। पर यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर देखो हमारा बन रहा है एल्किल हैलाइड, मतलब यहाँ पर हमारा बन रहा है RX PCl3, POCl3 अलग निकल जाएगा और HCl अलग निकल जाएगा। ये हेलोएल्केन हेलोरिन की फर्स्ट रिएक्शन में ये स्टेप आता है कि जब हम क्या करते हैं, हम अल्कोहल को किसका रिएक्ट करते हैं, PCl5 के साथ, ठीक है। ऐसे जब हम इसको डाइथाइल ईथर को रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर भी एल्किल हैलाइड बनेगा, POCl3 बनेगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है, कोल्ड और हीट का। यहाँ पर हम इसको कोल्ड देंगे और यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, रिएक्ट विद द PCl5 ऑन हीटिंग। क्लियर हुआ, हमारे 2 पॉइंट होगा। सबसे फर्स्ट क्या हो गया, फिजिकल स्टेट, तो वॉलेटाइल लिक्विड, हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉलेटाइल लिक्विड, लो बॉइलिंग पॉइंट, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, रिएक्ट विद द सोडियम, तो यहाँ क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड, और यहाँ पर क्या बनेगा, नो रिएक्शन। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, रिएक्ट विद द PCl5। तो PCl5 के साथ यहाँ भी एल्किल हैलाइड और यहाँ भी एल्किल हैलाइड, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें कोल्ड देना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें इसको हीट करना पड़ेगा। बाकी प्रोडक्ट दोनों में सेम बनेगा। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद द एयर। एयर मतलब कि O2, तो यहाँ पर नो रिएक्शन हो जाएगी, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड मतलब कि
H2O2, ठीक है। अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में नो रिएक्शन और डाइथाइल इथाइल में पेरोक्साइड। लास्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व होता नहीं है तो सॉल्युबल इन वाटर है, इमिसिबल इन वाटर। तो 3 वर्ड है हमारे पास, देखो, एक हो गया सॉल्युबल, एक हो गया इमिसिबल और तीसरा हो गया स्पैरिंगली। तो इन तीनों वर्ड का मतलब क्या है, सॉल्युबल मतलब कि हमने पानी के अंदर डाला इजीली डिजॉल्व हो गया, स्पैरिंगली मतलब कि हमने पानी के अंदर थोड़ा सा टाइम लगा, हमने थोड़ा सा डिजॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें टाइम रिक्वायर्ड होगा, फिर डिजॉल्व होगा, थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, तो क्या हो गया स्पैरिंगली। इमिसिबल की जो मिक्स होगा ही नहीं, जैसे हम मोस्टली बोलते हैं ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर क्या होता है, जब हम उसको ऑयल एंड वाटर को मिक्स करते हैं तो जो ऑयल रहता है वो कैसे रहता है, वाटर के सर्फेस पे, वो दोनों आपस में डिजॉल्व नहीं होते, तो उस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इमिसिबल सॉल्युबिलिटी। तो जो डाइथाइल ईथर वो कैसा है, इमिसिबल सॉल्युबल इन वाटर, और ये कैसा है, स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंसेस हो गए किसके, इथाइल अल्कोहल एंड डाइथाइल ईथर के, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन विक्टर मेयर मेथड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल हमने किस बेसिस पे दिया है, तो हम देते हैं किस बेसिस पे, जो कार्बन डिग्री जो भी होगी कार्बन की, जैसे कि 1 डिग्री कार्बन है, अगर वो अल्कोहल से अटैच है तो 1 डिग्री अल्कोहल, अगर 2 डिग्री कार्बन है वो अल्कोहल से अटैच है तो 2 डिग्री अल्कोहल। इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा मेरा, ये COH CH3, ये मेरा हो गया क्या, प्राइमरी अल्कोहल, ये हमारा हो गया क्या, सेकेंडरी अल्कोहल, और ये हमारा हो गया क्या, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। बदला, एक बार ये देखना कि सेकेंडरी वाला कौन सा कलर देता है, सेकेंडरी अल्कोहल विक्टर मेयर मेथड में ब्लू कलर देता है, ब्लू है ना, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे पहले हम किससे रिएक्ट करवाएंगे, P+I2 के साथ, फास्फोरस एंड आयोडीन के साथ। जो भी अल्कोहल है सबसे पहले जो हम डालते जाएंगे आपको सिंगल रिप्लेस करना है, कैसे याद रखेंगे हम, मैंने P+I2 के साथ डाला, OH रिप्लेस बाय I, यहाँ पर भी OH रिप्लेस बाय I, यहाँ पर भी OH रिप्लेस बाय I, सिंपल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल, फास्फोरस एंड आयोडीन डाला, जैसे हमने डाला तो क्या हो जाएगा, जो अल्कोहल रिप्लेस बाय आयोडीन, अल्कोहल रिप्लेस बाय आयोडीन याद रखना है, तो OH रिप्लेस कर दिया आयोडीन से। अब इसमें हमने AgNO2 डाला है, देखो सब में फिर से रिप्लेस हो जाएगा, क्या रिप्लेस होगा, ये I है, I रिप्लेस बाय NO2, I रिप्लेस बाय NO2 एंड I रिप्लेस बाय NO2, सिंपल। सबसे पहले अल्कोहल को रिप्लेस करेगा I, फिर I को रिप्लेस करेगा NO2, जो हम डाल रहे हैं वही उसको रिप्लेस कर देगा। तो AgNO2 ने क्या किया, जो हमारा हैलोजन ग्रुप था उसको हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट में क्या डाला हमने, नेक्स्ट में हमने डाला है HNO2, HNO2 और ये HNO2। जब हमने HNO2 डाला तो क्या हुआ, यहाँ पर H2O बाहर निकल गया और जो बाकी बचा ऐड हो गया, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना जिसको हमने क्या बोला, नाइट्रोलिक एसिड। प्राइमरी जो हमारा अल्कोहल उसने क्या बनाया, नाइट्रोलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद द HNO2। सेकेंडरी में भी क्या हुआ, सेकेंडरी में भी वाटर रिमूव हुआ, डायरेक्ट बॉन्ड से ऐड हुआ, तो क्या बन गया यहाँ पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जिसको हमने क्या बोल दिया, सूडो नाइट्रोल। फर्स्ट वाले में नाइट्रोलिक एसिड, सेकेंड वाले में सूडो नाइट्रोल और थर्ड वाले में नो रिएक्शन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल, प्राइमरी को रिएक्ट किया हमने किसके साथ, P+I के साथ, तो क्या बन जाएगा हमारा अल्कोहल रिप्लेस बाय द आयोडीन। फिर हमने तीनों में सेकंड में क्या डाला, AgNO2, तो I रिप्लेस बाय AgNO2, तो क्या हो जाएगा, सॉरी NO2 रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा RN2 RN2 RN2, 1 2 डिग्री 3 डिग्री आपको पता है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या डालेंगे, HNO2, तो फर्स्ट वाले में नाइट्रोलिक एसिड, सेकंड वाले में सूडो नाइट्रोल, थर्ड वाले में नो रिएक्शन। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम कोई सा बेस डालते हैं, जैसे KOH, यहाँ भी और यहाँ भी। तो पहली चीज़ ये नो रिएक्शन, तो ये तो वैसे भी कोई स्पेसिफिक कलर नहीं देगा, नो रिएक्शन का आगे क्या रिएक्शन होगी, है ना। तो प्राइमरी अल्कोहल कौन सा देगा आपका, ब्लड रेड कलर देगा आपको यहाँ पर, और ये आपको कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर देगा, और ये वाला
नो रिएक्शन। तो आप इजीली क्या कर पाओगे, डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। अगर रेड कलर दे दिया तो प्राइमरी अल्कोहल है, अगर ब्लू कलर दे दिया तो सेकेंडरी, अगर कोई सा कलर नहीं दिया तो टर्शरी है। तो ये क्या है, विक्टर मेयर मेथड है। हमारे पास नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन नहीं है, किसके अकॉर्डिंग है, विक्टर मेयर के थ्रू, है ना। तो जब भी लिखा आता है कि विक्टर मेयर डिफ्रेंशिएशन ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो हमको ये पूरा सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। अगर आप ऐसा पूरा फ्लो चार्ट बनाते हो और आप लिखते हो तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे इसके लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे डिफरेंसेस खत्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे पढ़ेंगे 5 मिनट बाद क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कुछ हमारे रीजनिंग क्वेश्चंस, जिसमें पूछा जाता है वाई इज दिस इज बेसिक, वाई दिस इज एसिडिक, है ना, वाई दिस इज मोर रिएक्टिव, वाई दिस इज लेस रिएक्टिव। इस तरह के जो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू।